अस्सलाम वालेकुम नाजरीन किसी जगह एक बूढ़ी मगर समझदार और दाना औरत रहती थी जिसका खामन उससे बेहद प्यार करता था। दोनों में मोहब्बत इस कदर शदीद थी कि उसका खामन उसके लिए मोहब्बत भरी शायरी करता और उसके लिए शेर कहता था। उम्र जितनी ज़्यादा हो रही थी, बाहमी मोहब्बत और खुशी इतनी ही ज़्यादा बढ़ रही थी। जब उस औरत से उसकी दायमी मोहब्बत और खुशियों भरी ज़िंदगी का राज पूछा गया कि आया वो एक बहुत माहिर और अच्छा खाना पकाने वाली है, या वो बहुत ही हसीन व जमील और ख़ूबसूरत है, या वो बहुत ज़्यादा अयालदार और बच्चे पैदा करने वाली औरत रही है, या इस मोहब्बत का कोई और राज है, तो औरत ने यूं जवाब दिया, खुशियों भरी ज़िंदगी के असबाब अल्लाह सुब्हानो व तआला की ज़ात के बाद ख़ुद औरत के अपने हाथों में हैं। अगर औरत चाहे तो वो अपने घर को जन्नत की छाँव बना सकती है, और अगर यही औरत चाहे तो अपने घर को जहन्नम की दहकती हुई आग से भी भर सकती है। मत सोचिए कि माल व दौलत खुशियों का एक सबब है। तारीख़ कितनी मालदार औरतों की कहानियों से भरी पड़ी है जिनके खामंद उनको उनके माल मताब समेत छोड़कर किनारा कश हो गए। और ना ही अयालदार और बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत होना कोई खूबी है। कई औरतों ने 10-10 बच्चे पैदा किए, मगर ना खामंद उनके मशकूर हुए और ना ही वो अपने खामंद से कोई ख़ुसूसी इल्तिफ़ात और मोहब्बत पा सकीं, बल्कि तलाक़ तक नौबतें जा पहुँची। अच्छे खाना पकाने में भी कोई खूबी नहीं है। सारा दिन किचन में रहकर मज़े मज़े के खाने पकाकर भी औरतें खामंद के गलत मामले की शिकायत करती नज़र आती हैं और खामंद की नज़रों में अपनी कोई इज़्ज़त नहीं बना पाती। तो फिर आप ही बता दें, इस पुरसआदत और खुशियों भरी ज़िंदगी का क्या राज है, और आप अपने खामंद के दरमियान पेश आने वाले मसाइल और मशाकिल से किस तरह निपटा करती थीं। इसने जवाब दिया, जिस वक्त मेरा खामंद गुस्से में आता था और बिला शोबा मेरा खामंद बहुत ही गसीला आदमी था, मैं उन लम्हात में नहायत ही एहतराम के साथ मुकम्मल खामोशी अख्तियार कर लिया करती थी। यहाँ एक बात वाज़ह कर दूँ कि एहतराम के साथ खामोशी का ये मतलब है कि आंखों से हकारत और नफ़रत ना झलक रही हो और ना ही मजाक और सखरियापन दिखाई दे रहा हो। आदमी बहुत अक्लमंद होता है, ऐसी सूरत हाल और ऐसे मामले को भांप लिया करता है। अच्छा, तो आप ऐसी सूरत हाल में कमरे से बाहर क्यों नहीं चली जाया करती थी? उसने कहा, खबरदार ऐसी हरकत मत करना, इससे तो ऐसा लगेगा कि तुम इससे फ़रार चाहती हो और उसका नुक्ते नज़र नहीं जानना चाहती। खामोशी तो ज़रूरी है, इसके साथ साथ खामंद जो कुछ कहे उसे ना सिर्फ ये कि सुनना बल्कि उसके कहे से इत्फाक करना भी इतना ही अशद ज़रूरी है। मेरा खामंद जब अपनी बातें पूरी कर लेता तो मैं कमरे से बाहर चली जाया करती थी, क्योंकि उसकी सारी चीख व पुकार और शोर व शराबे वाली गुफ्तगू के बाद मैं समझती थी कि उसे आराम की ज़रूरत होती थी। कमरे से बाहर निकलकर मैं अपने रोज़मर्रा के घरेलू काम काज में मशगूल हो जाती थी। बच्चों के काम करती, खाना पकाने और कपड़े धोने में वक्त गुजारती और अपने दिमाग को इस जंग से दूर भगाने की कोशिश करती जो मेरी खामंद ने मेरे साथ। तो आप इस माहौल में क्या करती थी? कई दिनों के लिए लातल्लकी इख्तियार कर लेना और खामंद से हफ्ता 10 दिन के लिए बोलचाल छोड़ देना वगैरह। उसने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। बोलचाल छोड़ देने की आदत इंतहाई घटिया फेल और खामंद के साथ तल्लुकात को बिगाड़ने के लिए दो रुखी तलवार की मानिंद है। अगर तुम अपने खामंद से बोलना छोड़ देती हो तो हो सकता है शुरू में उसके लिए ये बहुत ही तकलीफ़दा अमल हो। शुरू में वो तुमसे बोलना चाहेगा और बोलने की कोशिश भी करेगा, लेकिन जिस तरह दिन गुजरते जाएंगे वो इसका आदी होता चले जाएगा। तुम एक हफ़्ते के लिए बोलना छोड़ोगी तो उसमें तुमसे 2 हफ्तों तक ना बोलने की इस्तेदाद आ जाएगी, और हो सकता है कि तुम्हारे बगैर भी रहना सीख ले। खामंद को ऐसी आदत डाल दो कि तुम्हारे बगैर अपना दम भी घुटता हुआ महसूस करे, गोया तुम उसके लिए ऑक्सीजन की मानिंद हो और तुम वो पानी हो जिसको पीकर वो ज़िंदा रह रहा है। अगर हुआ हवा बनना है तो ठंडी और लतीफ़ हुआ हवा बनो, ताकि गिर्द आलूद और तेज़ आंधी। उसके बाद आपका क्या करती थी?
उस औरत ने कहा, मैं 2 घंटों के बाद या 2 से कुछ ज़्यादा घंटों के बाद जूस का एक गिलास या फिर गर्म चाय का यकायक बनाकर उसके पास जाती और उसे नहायत ही सलीके से कहती, लीजिए चाय पीजिए। मुझे यकीन होता था कि वो इस लम्हे में इस चाय या जूस का मुतमन्नी होता था। मेरा ये अमल और अपने खामंद के साथ गुफ्तगू इस तरह होती थी कि गोया हमारे दरमियान कोई गुस्से या लड़ाई वाली बात हुई ही नहीं। जब आप मेरे खामंद ही मुझसे इसरार करके बार बार पूछता था कि मैं इससे नाराज़ तो नहीं हूँ, जबकि मेरा हर बार उससे यही जवाब होता था कि नहीं, मैं तो हरगिज़ नाराज़ नहीं हूँ। उसके बाद वो हमेशा अपने दुरुस्त रवैये की माजरत करता था और मुझसे घंटों प्यारी भरी बातें करता। तो क्या आप उसके इन प्यार भरी बातों पर यकीन कर लेती थी? हाँ बिल्कुल, मैं उन बातों पर बिल्कुल यकीन करती थी। मैं जाहिल नहीं हूँ। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं अपने खामंद की उन बातों पर तो यकीन कर लूँ जो वो मुझसे गुस्से में कह डालता है, और उन बातों पर यकीन ना करूँ जो वो मुझे सुकून की हालत में करता था? तो मुझसे क्यों कर मनवाना चाहती हो? मैं उसके गुस्से की हालत में कही हुई बातों पर यकीन कर लिया करूं तो फिर आपकी इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स कहाँ गई? काहे की इज़्ज़त और कौन सी इज़्ज़त नफ्स? क्या इज़्ज़त इसी का नाम है? तुम गुस्से में आए हुए एक शख्स की तलखो तरश बातों पर तो यकीन करके उसे अपनी इज़्ज़त नफ्स का मसला बना लो, मगर उसकी उन बातों को कोई अहमियत ना दो जो वो तुम्हें प्यार भरे और पुरसुकून माहौल में कह रहा है। मैं फ़ौरन ही उनके गुस्से की हालत में दी हुई गालियों और तलखो तरश बातों को बुलाकर उनकी मोहब्बत भरी और मुफीद बातों को गौर से सुनती थी। जी हाँ, खुशगवार और मोहब्बत भरी ज़िंदगी का राज औरत की अकल के अंदर मौजूद है, तो मगर ये राज उसकी ज़बान से ज़रूरी है। नाज़रीन, आज की स्टोरी आपको बहुत कुछ सिखा गई होगी। आगे भी शेयर करें ताकि लोग इससे मुफीद हों। वस्सलाम।